क्या हुआ? खाली है, कोई भी नहीं है। भाग निकले। यहाँ कोई नहीं है, इत्मीनान रखो, बिल्कुल महफूज जगह है। कैसा है? उस लड़के मोहसिन के पास घर का एड्रेस और नंबर के अलावा कोई और जानकारी तो नहीं थी ना? कुछ नहीं। क्या तुम मुतमईन हो? उसे अगर कुछ पता होता तो इस तरह नहीं रहता ना। हमें ब्लैकमेल करने के लिए जरूर इसका फायदा उठाता। हमें शरीफ को बताना होगा कि जगह बदल दी है। इससे क्या हो जाता? वो वैसे भी हमें परेशान किए हुए था। अब बस यही रह गया था कि हमारी जगह का भेद खुल गया और मोहसिन भी पकड़ा गया। आखिरकार वो समझ ही जाएगा। अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो वो नहीं समझेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। हमारा घर बदलना सारा के काम से रब्त नहीं रखता, तुम इत्मीनान रखो। मैं अपना मुंह बंद रखूं? तुम समझने की कोशिश करो। शरीफ रोज हमसे वीडियो कॉल पे बात करता है। अभी अगर बात करेगा तो देखकर समझेगा नहीं ये वो घर नहीं है। समझने दो, बता देंगे कि वो घर महफूज नहीं था इसलिए वहां से चले आए और यहाँ आसानी से अपना काम कर सकेंगे। शरीफ को इन सब से मतलब नहीं है सादिया, तुम इत्मीनान रखो। अब हमें क्या करना होगा साइद? कुछ नहीं, वही काम जो अब तक कर रहे थे करेंगे। तुम कल सुबह सवेरे चली जाना उस लड़के मोहम्मद की माँ के घर। मोहम्मद के घर जाऊं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गए हो? कहते हो मोहम्मद के घर जाऊं और खुद को हलाकत में डाल दूं? तुम बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। और कहते हो मुंह बंद रखूं। क्या है, क्या है, किस बात से डर रही हो? तुमने कहा कि मोहसिन मर गया है। अगर मरा ना हो और पुलिस पे जाके सब कुछ बक दिया हो तो? पागल हो गई हो तुम। चलो मान लेते हैं कि मोहसिन उस कल के एक्सीडेंट में बच गया होगा। अब उसके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मोहसिन को उस लड़के की माँ और तुम्हारे राबते के बारे में कुछ पता नहीं था। अगर 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 सुबह से लेकर अब तक अगर लगाई हुई हो। बकवास बंद करो, जहन्नुम में झोंको इसको। क्या इस घर में? रुक जाओ। देखो सादिया, अगर तुम अपनी बेटी को देखना चाहती हो तो तुम्हें डटे रहना होगा। समझ रही हो? मजबूती से डटे रहना होगा। क्या इस घर में कोई कमरा है कि मैं जाकर सोऊं? कमरा ऊपर है। आइंदा मुझ पर चिल्लाना मत। रुक जाओ, खाने के लिए क्या करेंगे? खाना नहीं खाऊंगी। दिन में कुछ नहीं खाया तुमने, इस तरह से बीमार पड़ जाओगी। डरो नहीं, डरो नहीं। सोना नहीं, खाना लेने जा रहा हूं। सलाम अम्मी जान। सलाम बेटे, खुदा सलामत रखे। आप कैसी हैं अम्मी? खुदा का शुक्र है, ठीक हूँ। तुम कैसे हो बेटे? मुखलिस हूँ। अतिया कहाँ है? सो रही है। आपने क्या किया? दरअसल कुछ दिनों की भाग दौड़ और इधर उधर पूछने के बाद अपने मोहल्ले में ऐसे 18 लोगों की पहचान कर सके हैं जो जरूरतमंद हैं। ये पैकेट अलग कर दिए हैं ताकि उन्हें कल दे दिए जाए। खुदा आपका भला करे अम्मी जान। हालिया इक्तिसादी हालात में आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं।
बस हम वही कर सकते हैं जो हमसे बन पड़े, लेकिन काश सहूलत फराहम हो सकती बेटे, ताकि हम और हम जैसे लोग कुछ लोगों की मदद कर सकते। बहरहाल थोड़ा सा भी बहुत कुछ होता है अम्मी जान। हाँ सही कह रहे। खुदा की मगफिरत हो अब्बू पर। याद है आपको, उनका कहना था अपने घर की सफाई का मतलब है पूरे मोहल्ले की सफाई। खुदा उनकी मगफिरत करे। हाँ, हमारी दुआ है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो बेटे। मैं कह रहा था अम्मी, इन मोहतरमा की क्या नाम था इनका, एनजीओ का कुछ पता चला? अकरम। हाँ, पूछा आपने उनसे? नहीं बेटे, मैं खुद फिक्रमंद हो रही हूँ। 2 दिन से मैं फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन बंद आ रहा है और वो मस्जिद भी नहीं आई है। बहरहाल जब भी आपका उनसे राब्ता हो तो पूछिएगा ज़रूर। कुछ हुआ है क्या? नहीं, बहरहाल जान जाए तो अच्छा रहेगा। वो यहाँ भी आती है, आपसे भी राब्ता है, तो पहचानना तो ज़रूरी है ना। सही कह रहे हो। ठीक है बेटे, पूछूंगी, फिक्र बहुत ना शुक्रिया आपका। मदद नहीं चाहिए? करो। नहीं, काम पूरा हो गया है। ठीक है। चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं। ये लीजिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। नोशे जान। हेलो। हेलो साइद, क्या है? तुम्हारा सोचना सही था। उसकी फातिहा खानी हो रही है। कहा था ना मैंने। कार ने उसे जिस तरह टक्कर मारी, मुझे यकीन था जिंदा बचने वाला नहीं है वो। अभी तुम वहाँ क्या कर रही हो? हमें इत्मीनान करना होगा। बस एक बात है। क्या? मोहसिन तो अकेले रहता था। उसका इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उसके लिए फातिहा खानी रखे और इस तरह के काम करे। मतलब उसका कोई नहीं था? वो यूं ही तो पैदा नहीं हो गया था ना। उसका कोई दोस्त होगा, कोई मेलजोल वाला होगा, कोई रिश्तेदार होगा। उसके तो बहुत दोस्त होने चाहिए। सादिया, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। फिलहाल मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जनाब इजाज़त है? आ जाओ। जनाब, ये तेहरान में इंग्लैंड एम्बेसी की तरफ से 3 लोगों की दरखास्त की तफसील भेजी गई है। डोनाल्ड स्मिथ, चार्ल्स बेंच, शार्लोट मालिर। शार्लोट? मैं तैयार हूँ। बहुत खूब। तुम अभी एकदम ईरानी लग रही हो। आओ चलो। हाँ, वो बेचारा बहुत ही जवान था। खुदा उसके रिश्तेदारों को सब्र दे। बिल्कुल जवान था, अचानक ही ऐसा हो गया। अफसोस कि वो अकेला था। माफ कर। सलाम अकरम बेटी। सलाम आजिया साहिबा। कबूल हो। बहुत शुक्रिया, तुम्हें भी कबूल हो। पता है आजकल कहाँ हो? मैं तो हूँ यहीं पर, लेकिन क्यों? तुमने अपना फोन बंद कर रखा है, 2 दिन से मस्जिद भी नहीं आई हो। मैं फिक्रमंद हो गई थी। कुछ हुआ है क्या? जैसे कि क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझसे कोई काम था आपको? हाँ, ये उन 6 लोगों के घर का पता है जिन्हें नासरी साहिबा ने हमारे मोहल्ले में पहचान की है। ये खुदा के बंदे माली तौर पे परेशान हैं, बाल बच्चे वाले हैं, इज्जतदार हैं। इनमें से 2 लोगों के सरपरस्त बीमार हैं, काम नहीं कर सकते। मैंने उनका पता दे दिया है। एनजीओ के किसी आदमी के साथ जाकर देख लो कि वो मदद के लायक हैं या नहीं। जी जरूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं पूछ रही थी तुम्हारा एनजीओ कहाँ है? क्या नाम है उसका? एनजीओ हमदर्दों का हमदर्द। बहुत अच्छा नाम है। कहाँ है? क्या कहाँ है? तुम्हारे एनजीओ का दफ्तर कहाँ है? फिलहाल दफ्तर तो कहीं नहीं है, लेकिन इससे पहले चीजर रोड पर एक बिल्डिंग में था। अभी कुछ अरसे से पैकेट्स को लोगों के घरों में रखते हैं। मैं कह रही थी हाजिया साहिबा, कभी आप तकल्लुफ मत कीजिएगा। अगर आप पैकेट्स को नहीं रख सकती तो मैं दूसरी जगह ले जाऊंगी। नहीं मेरी जान, गलतफहमी मत रखो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तुमने तो देखा ना, मेरे घर में काफी जगह है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुमसे ना मिल सकी तो तुम्हारे एनजीओ आ सकूं। और जब फोन बंद करो तो बता दिया करो ताकि मैं परेशान ना हूँ। शर्मिंदा हूँ, 2 दिन हुए मेरा सिम कार्ड बंद हो गया, क्योंकि वो कार्ड मेरे वालिद मरहूम के नाम था। अभी 2 दिन से परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। कोशिश कर रही हूँ कि वो नंबर मुझे दोबारा मिल जाए, या अगर ना मिला तो दूसरा ले लूँ। जाओ नमाज पढ़ लो, नमाज के बाद मिलती हूँ। दुआ करना। जी। हेलो। सलाम। तुमने मेरा फोन क्यों काट दिया था? मस्जिद में हूँ, बात नहीं कर सकती हूँ अभी। मस्जिद में क्या कर रही हो? नमाज पढ़ने आई हूँ। नमाज के लिए? हाँ ना, किसी तरह इस खातून के साथ अपना राब्ता बहाल रखना पड़ेगा ना। मजाक बना रखा है तुमने। तुम अभी उस काम में उलझी हुई हो। तुम्हें उस बूढ़ी औरत से जो जानना था वो जान चुकी हो। अब मोहम्मद को ढूंढो। तुम्हारा पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए। किसी तरह उसके दफ्तर का पता ढूंढ कर दो मुझे। कैसे? मुझे क्या पता। उसके कार में जीपीएस लगा दो। उसके पास कार है ही नहीं, बाइक से इधर उधर जाता है। क्या फर्क पड़ता है, उसकी बाइक पे फिट कर दो। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, बाद में तुमसे बात करूंगी। सुस्त औरत।
भाई कावे सलाम। सलाम। कैसे हो? ठीक हो? शुक्रिया, मेहरबानी। इंग्लैंड एम्बेसी की कार एयरपोर्ट की हुदूद में आ गई है। तकरीबन 30 बरस का एक आदमी कार से नीचे उतरा है। ठीक है सईद, एक आदमी टर्मिनल में दाखिल हुआ है, वेलकम के लिए आया। देखो कौन है। ये जेसन कैलिंस है। हाँ, तेहरान में इंग्लैंड एम्बेसी का काउंसलर है। ईरान आने से पहले ये यूएई में इंग्लैंड का कल्चरल काउंसलर था। ये एलन बेकन का जिगरी दोस्त है। इस आदमी की साबिका बीवी एमा चार्ल्स वेल्स के शाही घराने की बेटी थी, जो इससे 5 साल पहले अलग हो गई थी। ये 3 साल से ईरान में है। दिलचस्प है। यहाँ पर रुको और उस औरत पर जूम करो, और जूम करो, और जूम करो। अरे क्या ये शार्लोट नहीं है? हाँ वही है। अजीब है। तो जेसन इनको लेने के लिए आया है। सलाम। सलाम। वेलकम टू ईरान। शुक्रिया, तुम ठीक हो? शुक्रिया। तुम कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। सफर कैसा रहा? ठीक था, लेकिन थकावट वाला था। तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। तुमसे भी मिलकर खुशी हुई। क्या तुम मेरा सामान ले जाने में मदद करोगे? बहुत वजनी है। वेलकम, जरूर। रसूल, ये मेरे सिस्टम पर भेज दो। ठीक है।
1:08 पर तेहरान टोल टैक्स से गाड़ी निकल गई है। गेट खोलो। क्या हुआ, मुराद हासिल कर सके? जल्दी ना करो। ये तय नहीं पाया था। आपने कहा था अगर जरूरी इंफॉर्मेशन दूंगा तो मेरी सजा में कमी हो जाएगी। ठीक है, हम अपने वादे पर हैं। मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप वादे पर रहेंगे? उसूली तौर पर ऐसे हालात में दोनों तरफ को सच्चाई से काम लेना चाहिए। बराबरी का मामला हो, मैं आपकी बदगुमानी को जायज समझता हूँ। आपको बराबरी की सौदेबाजी का तजुर्बा है कि जिसमें एक तरफ हार थी, अलबत्ता सिर्फ आपके लिए। लेकिन हम अपने वादे पर कायम हैं। हमने वॉल्टर विल्किंसन पे भी काम किया है। जैसा कि आपने कहा कि इंटेलिजेंस के लिए उसकी बहुत अहमियत है। यही बात मेरी इंफॉर्मेशन की अहमियत को साबित करती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप इशारों इशारों में क्यों बात कर रहे हैं? ये इशारा नहीं है अशरफी साहब, नहीं है इशारा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ। मैं तो आपसे खुलकर बात कर रहा हूँ। आप एटमी डील के फाइनेंशियल उमूर की जिम्मेदार थे। इसके लिए आपको सराहा भी गया है। सुनिए शहीदी साहब। आप सुने। हमने आपसे वादा किया और हम वादे पर हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम भूल जाएं कि आपने और आपके दोस्तों ने क्या किया है। हमारा वादा दुश्मन को खत्म करने के लिए है, न कि आपके हमदर्दी के लिए है। आप अपनी इस मदद से कम पिछली गलतियों की तलाफी कर सकते हैं। मैंने तो आपका साथ देने का वादा कर लिया है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। अपने केस में इस आदमी के बारे में जो भी इस आदमी से आपका राबता है बता दीजिए। मैं रहमानी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं रखता। खास है या नहीं ये हम बताएंगे, आप नहीं। बस आपको जो भी इसके बारे में पता है बता दें। तुम्हारा खैर मकदम है शार्लोट, आ जाओ। इस तरफ से। शार्लोट, तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। शुक्रिया रॉजर, मुझे यहाँ की बहुत याद आ रही थी। ओ, एम्बेसी की इस तरह की पुरानी इमारतें पीछे रह जाने वाले मुल्कों पर इंग्लैंड के तसल्लुत की हमेशा याद दिलाती हैं, क्योंकि उनका कोई कल्चर था ही नहीं। जो कुछ भी है हमसे है। मेरे ख्याल से बेहतर ये रहेगा कि पहले तुम अपने ठहरने की जगह देख लो। मेहरबानी करके मेरे साथ आओ। इस तरफ। पीने के लिए क्या पेश करूं? नहीं नहीं शुक्रिया। मेरा कमरा कहाँ पर है? ऊपर। ठीक है, पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है। अच्छा, एक बात, हमने तुम्हारे वेलकम की पार्टी रखी है जिसमें सिर्फ एम्बेसी में काम करने वाले लोग ही रहेंगे। ठीक है, फिर वहीं मिलती हूँ। ठीक है, डिनर पर मिलेंगे। किसी को बोलकर मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा दो। जरूर। सामान ऊपर ले जाओ। जी।
कैसे हो रसूल? मुखलिस हूँ जनाब। क्या खबर है? वो एम्बेसी के अंदर गई है। उसके पासपोर्ट की डिटेल सामने लाओ। ठीक है। शार्लोट वॉलर 3 साल पहले 26 महीने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पर आसार कदीमा में मास्टर्स की डिग्री के लिए ईरान आई थी। इस दौरान इसने तेहरान यूनिवर्सिटी की सभी क्लासेस में शिरकत की। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है इसके पास। इसने ईरान में इंग्लैंड एम्बेसी में डिप्लोमेटिक काउंसलर की हैसियत से काम करने की दरखास्त दी थी और बड़ी आसानी से वीज़ा हासिल कर लिया। इतनी कमसिन लड़की जरूर कोई बड़ी ऑफिसर ही होगी जिसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पास कौन सा तुरुप का पत्ता है, हमें समझना होगा। काम करो उस पर। ठीक है। सलाम अब्दी साहब। सलाम जनाब। वाह वाह, कैसे मिजाज हैं आप? ठीक है, आइए तशरीफ लाइए। एंटी स्पाई डिपार्टमेंट में हमारे पास बहुत ही अहम केस पाए जाते हैं जो ईरान में बरतानिया की जासूसी कार्रवाइयों की तरफ इशारा करते हैं, जो नए मरहले में दाखिल हो गए। अब्दुल रसूल अशरफी वाले केस जैसा? नहीं, अच्छी बात ये रही कि अशरफी के जासूस साबित होने के बाद इस केस का नतीजा सामने आ गया और मुल्जिम को अभी आखिरी हुक्म जारी होने का इंतजार है। अगर सजा में कमी की दरखास्त के लिए आए हैं तो आप तो जानते हैं कि केस हमारे पास आया है और हम उसका जायजा ले रहे हैं। नहीं, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। ना तो मैं किसी की सिफारिश करता हूँ और ना ही किसी की सिफारिश कबूल करता हूँ। मेरा मेयार कानून है। मैं आपकी खिदमत में हूँ। आप तो अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि ये बरतानवी जासूसी के मामले में किसी भी खयानत से गुरेज नहीं करते। तारीख ने भी ये बात साबित कर दी है कि ये तदरीजी तौर पर बहुत ही सुकून और सब्र इत्मीनान के साथ अपनी प्लानिंग किया करते हैं और उस पर अमल करते हैं कि जिसका तसव्वुर भी बहुत सौ के लिए मुश्किल है। और अफसोस की बात है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो इस हकीकत को कबूल नहीं करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इन तमाम बातों के मद्देनज़र हम मुख्तलिफ रास्तों से ईरान में बरतानिया के जासूसी गैंग का पता लगा चुके हैं कि अफसोस है कि एक मुल्की ओहदेदार के चचाजाद भाई भी शामिल नजर आते हैं। सिर्फ शामिल नजर आते हैं? शामिल होने से कहीं ज्यादा। हमारे लिहाज से यह साबित भी हो चुका है। आप ये बात जानते हैं कि बेईमानी की ये अंजाम पाने वाली कार्रवाइयां कनाडा तक पहुंच चुकी हैं और उसका दूसरा सिरा बरतानिया में है। सभी यही सोचते हैं कि ये बेईमानी का पैसा कनाडा में जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये सारा पैसा इंग्लैंड के बैंकों में जाता है। मुल्क के एक आला ओहदेदार के चचाजाद भाई? हुसैन, खुल के कहो क्या कहना चाहते हो। हमारी मालूमात से पता चलता है कि मोहम्मद अली मूसापुर के वॉल्टर विनकिंसन से रवाबित थे और चूंकि विनकिंसन ईरान में अशरफी का लीडर था, इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि ईरान में मूसापुर इंग्लैंड का अहम मोहरा है और दूसरी तरफ मूसापुर की मंगेतर यानी मीना नेकपुर उसकी मखसूस सेक्रेटरी है और ये कहा जा सकता है कि वो उसकी राजदा है जिस पर हमने बरसों से नजर रखी हुई है। अब गुलाम रजा रहमानी यहाँ पर ये हमारे केस का अहम मोहरा है जो कि MI6 का आलाकार है और इसका मकसद मुल्क के बाज आला ओहदेदारों के रिश्तेदारों से कुर्बत हासिल करना। पहली वजह, उनके भाई बहनों और बच्चों के अलावा यहाँ तक कि उनकी बीवी, उनके दामादों से भी इत्तलात हासिल करना, वो भी बहुत अहम। दूसरी वजह, यहाँ तक कि कुछ ओहदेदारों के रिश्तेदारों को अपने जेर असर करार देना। और कारकर्दगी का जरिया, असली मरकज ईरान में बरतानवी सफारत खाना है और फरई तौर पर यूरोपीय